पेडी एक ग्रामीण खेल आधारित ड्रामा फिल्म है जिसमें रामचरण और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन बूची बाबू सना ने किया है। फिल्म की कहानी एक उपेक्षित गांव के इर्द गिर्द घूमती है जिसका सबसे बड़ा सपना पहचान हासिल करना और बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करना है, खासकर एक रेलवे स्टेशन। अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई में गांव के लोग खेल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी पेडी नाम के एक जोशीले ग्रामीण युवक की है जो खेलों के माध्यम से अपने गांव के लोगों को एकजुट करता है। वह अपने समुदाय के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ संघर्ष करता है। फिल्म में खेल, एक्शन, गांव की राजनीति और भावनात्मक ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। रामचरण फिल्म में पेडी पहलवान की भूमिका निभा रहे हैं जो एक मजबूत और जुझारू ग्रामीण खिलाड़ी है। वह कुश्ती और क्रिकेट दोनों में माहिर है। एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह चमक दमक से भरा नहीं, बल्कि एक सच्चा, मेहनती और दृढ़ निश्चयी ग्रामीण नायक है जिसकी नेतृत्व क्षमता पूरे गांव को प्रेरित करती है। मुख्य कलाकार: रामचरण, पेडी पहलवान, जाह्नवी कपूर, अचियम्मा। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जिसे सालों से किसी ने नहीं पूछा, न रेलवे स्टेशन, न पहचान, न विकास, और फिर उस गांव का एक लड़का फैसला करता है कि वो पूरे सिस्टम को चुनौती देगा। राजनीति से नहीं, पैसों से नहीं, बल्कि खेल के दम पर। आज हम जानेंगे रामचरण की फिल्म पेडी की पूरी कहानी। फिल्म के सभी ट्विस्ट, क्लाइमैक्स और एंडिंग को आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यह गांव कई सालों से सरकारी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। गांव वालों का सबसे बड़ा सपना है कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बन जाए। बस यही उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। इसी गांव में रहता है हमारा हीरो पेडी। पेडी बहादुर है, ईमानदार है और पूरे गांव का चहेता है। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले पेडी ही आगे आता है। लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन पेडी कोई नेता नहीं है। वो सिर्फ मेहनत और कर्म में विश्वास रखता है। एक दिन पेडी की मुलाकात होती है अचियम्मा से। शुरुआत में दोनों के बीच खूब नोकझोंक होती है। अचियम्मा भी किसी से डरने वाली लड़की नहीं है, खासतौर पर पेडी से तो बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिल्म में इन दोनों के कई खूबसूरत और भावनात्मक सीन दिखाए गए हैं। अचियम्मा पेडी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर मुश्किल में वह उसके साथ खड़ी रहती है। गांव वाले एक बार फिर सरकार से रेलवे स्टेशन की मांग करते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही मिलती है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यह बात पेडी को अंदर तक चोट पहुंचाती है। तब उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाए, अगर पूरा देश इस गांव के बारे में बात करे, तो सरकार को मजबूरन ध्यान देना पड़ेगा। यहीं से पेडी की असली लड़ाई शुरू होती है। फिल्म में पता चलता है कि पेडी सिर्फ एक साधारण गांव वाला नहीं है, वह एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है। उसके अंदर गजब की ताकत और प्रतिभा है। वह स्थानीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू करता है और लगातार जीतता जाता है। एक के बाद एक जीत से उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगता है। उसकी सफलता देखकर गांव के युवा भी प्रेरित होते हैं। सभी मिलकर मेहनत करने लगते हैं। अब गांव वालों को लगने लगता है कि उनका सपना सच हो सकता है। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। पेडी की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। कुछ प्रभावशाली लोग और राजनीतिक ताकतें उसके खिलाफ हो जाती है। उन्हें डर है कि अगर पेडी सफल हो गया तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। वे उसे रोकने के लिए कई साजिशें रचते हैं, उसे धमकाते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। लेकिन पेडी हार नहीं मानता। जितनी मुश्किलें आती है, उतना ही मजबूत बनता जाता है। लेकिन असली हीरो वही होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो जाए। पेडी फैसला करता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह दोबारा ट्रेनिंग शुरू करता है, हर दिन दर्द सहता है, कड़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आने लगती है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वह पूरे गांव के भविष्य के लिए लड़ रहा है। यही सोच उसे नई ऊर्जा देती है। आखिरकार पेडी मैदान में वापसी करता है। पूरा गांव उसका स्वागत एक हीरो की तरह करता है।
अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है। देश भर की नजरें इस बड़े मुकाबले पर है। अगर पेड्डी जीत गया तो गांव को पहचान मिल जाएगी, अगर हार गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मुकाबला शुरू होता है। पेड्डी दर्द में है, लेकिन उसका हौसला बुलंद है। हर पल रोमांच से भरा हुआ है। दर्शक सांस रोककर मुकाबला देखते हैं। आखिरकार कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद पेड्डी जीत जाता है। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठता है। पेड्डी की जीत के बाद पूरे देश में उसके गांव की चर्चा होने लगती है। मीडिया गांव की समस्याओं को सामने लाती है। सरकार भी आखिरकार ध्यान देने पर मजबूर हो जाती है। गांव को वह पहचान मिलने लगती है जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था। रेलवे स्टेशन का सपना भी पूरा होने की ओर बढ़ता है। लेकिन फिल्म का असली संदेश इससे भी बड़ा है। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत की नहीं है। यह कहानी है उम्मीद की, संघर्ष की और अपने लोगों के लिए लड़ने की। पेड्डी ने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने अपने गांव का सम्मान जीत लिया और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यही थी पेड्डी फिल्म की पूरी कहानी। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको लगता है कि पेड्डी की जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत थी या पूरे गांव के सपनों और संघर्ष की जीत थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह मूवी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने अभी तक पेड्डी नहीं देखी है तो अपने नजदीकी सिनेमाघर में जाकर इस शानदार फिल्म का मजा जरूर लें। यह फिल्म बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव और भी शानदार बन जाता है। पेड्डी फिलहाल थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। मिलते हैं अगली शानदार मूवी स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।